वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा की अनुमति को लेकर वाल्मीकि समाज में काफ़ी आक्रोश है। डीसीपी द्वारा जारी शोभा यात्रा की अनुमति के खिलाफ वाल्मीकि समाज घेरेगा कमिश्नरी कार्यालय। वाल्मीकि महापंचायत द्वारा मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता कर सोमवार को घेराव की घोषणा की गई है। प्रेस वार्ता में वाल्मीकि समाज में डीसीपी के व्यवहार को लेकर के काफ़ी आक्रोश दिखाई दे रहा है। वाल्मीकि जन्मोत्सव जो भी हमारे साथ कल की अनुमति मिलने को लेकर के जो विवाद चल रहा है। हमने अनुसार जो मिलती आई है हमें परमिशन, हमारी जो परमिशन मिलती आई है वो 40 साल तक हम ही लेते आ रहे हैं। आज उन्होंने एक परिवार को देखे डीपीसी सूर्य राय ने गलत इंसाफ करा है। उन्होंने दफस में आन के कुछ बहुत बड़ी मामले अंदर थी, आप ऐसे उल्लंघन करोगे तो कानून कार्रवाई करेंगे। तो मैंने आप एक पक्ष की राय कर रहे थे, वो केवल एक परिवार है। आज लाखों परिवार को उन्होंने धोखा दिया है, उनकी आत्मा को ठेस पहुँचाई है, उन्हें मनमानी करके उनके दे दी गई है, परमिशन दे दी गई। वो गलत है। हमारा निर्णय समझिए, हम जयंती मनाएंगे और सूर्य राय के कार्यालय पे परसों जान के आम अनशन करेंगे, वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे पूरा और कोशिश करेंगे वो हमारी उनकी कैंसिल हो गए, हमारी हो गए, हमारी परमिशन हो गई। बहुत अच्छी तरह हम मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो 100 झांकियाँ होंगी 28 तारीख को और बड़े अधिकारियों और भी मिलने हम लोग कहीं मिलने और शांतिपूर्ण बनाते हैं। ये महापंचायत चुनती है। आपको बता दें कि आगरा में वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा निकाले जाने को लेकर के दो पक्ष आमने सामने हैं। वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष के द्वारा घोषित श्रीकांत चौहान को जिला प्रशासन के द्वारा अनुमति न देकर के दूसरे पक्ष के अर्जुन चौहान को शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दे दी गई है। इसको लेकर के वाल्मीकि समाज में काफ़ी आक्रोश है। इसको लेकर के आज प्रेस वार्ता करने के बाद में पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर धरना देने की घोषणा वाल्मीकि समाज ने कर दी है। आज की स्थिति जो है ये डीसीपी सर सूरज राय की तरफ से है ये, क्योंकि उन्होंने गलत हाथों में परमिशन दे दी, जबकि साक्ष्य ये रखे हुए हैं पूर्व में जितनी भी परमिशनें हुई हैं वह वाल्मीकि महापंचायत के लेटर पैड से हुई है। लेकिन आज उन्होंने पता नहीं किसके दबाव में आकर उसको परमिशन दे दी और ये परमिशन दी है गलत। इसके लिए समाज कलेक्ट्री का घेराव करेगा, आंदोलन करेगा। अच्छा, सुबह मेरी डीसीपी सर से बात हुई तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि अभी हमने उनके हाथ में परमिशन नहीं दी है, वो हमारी टेबल पे तो फ़ोटो खींच के ले लेगा। हमारी कल उनसे बैठकर बात होगी बात, और अगर बात से भी कोई बात बनी नहीं तो फिर हम कोर्ट भी जाएंगे और स्टे भी लाएंगे। वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष तक चौधरी मान सिंह और नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीकांत चौहान ने बताया कि कमिश्नर ने उन्हें गुमराह किया है। डीसीपी सर से मेरी सुबह बात हुई थी और उन्होंने मेरे को बताया कि वो मेरी टेबल पे से फ़ोटो खींच के ले लेंगे परमिशन की, वो हमने उनके हाथ में नहीं दी है। लेकिन मैं डीसीपी सर से निवेदन करना चाहूँगा, अगर वो आपकी परमिशन का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं तो आपको उनके ऊपर मुकदमा लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डीसीपी ने उन्हें बताया है कि उन्होंने अभी किसी भी पक्ष को लिखित अनुमति नहीं दी है। उन्होंने उनकी टेबल पर से लिखित अनुमति के पत्र की कॉपी की फोटोस्टेट करके लोगों को गुमराह किया है। हालांकि दूसरे पक्ष ने अनुमति मिलने की प्रेस वार्ता कर अनुमति पत्र भी मीडिया के सामने दिखाया था। डीसीपी ने जो उन्हें अनुमति दे दी है उसको लेकर के संपूर्ण समाज में बड़ा आक्रोश है। अब कहीं किब्बतियाँ कहीं फर्जी बता रहा, कुछ बता रहा, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने आश्वासन दिया था था शाम को 7:30 बजे बुलाएंगे, दोबारा आपका बीच में सुलहनामा कराने का प्रयास करेंगे। तो वो ना करके उन्होंने दे दिया और उन्होंने मीडिया वगैरह बुला के जब ये फैली बात तो समाज में बड़ा आक्रोश है। आज मैं सुबह से इसी प्रयास में लगा हूँ, समाज के लोगों को समझा रहा हूँ। मैंने महापंचायत के लोगों से निवेदन किया है कि इसको शांतिपूर्ण तरीके से अपने मेलों को मनाया जाए। लेकिन सच्चाई यही है कि 85 लेके आया था वाल्मीकि महापंचायत ही पिछले संयोजक से इस्तीफा लेती है, अपना ब्यौरा लेती है खर्चे का, और उसके बाद नया संयोजक चुनती है। उस प्रक्रिया से अलग हटके और बिल्कुल योजना बना करके बोली साजिश के तहत इनकी मीटिंग से 2 घंटे पहले बुलाए, लाए 25-20 लड़के ला कर उसे माला पहना दी और घोषित करके ले गए कि बना दिया। डीसीपी के निर्णय से समाज की स्थिति हालत का उनके निर्णय ने समाज की हालत ख़राब कर दी है। निश्चित रूप से मेरी एक बात हुई है कमिश्नर साहब से, कमिश्नर साहब के पीए ने कहा है कि आज 2 दिन बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं कमिश्नर साहब, परसों हमारी बात होगी, हो सकता है रात को हो जाए तो निश्चित मैं आपको बुला लूँगा। वहीं प्रेस वार्ता में पहुंचे आगरा के पूर्व महापौर इंद्रजीत आर्य ने कहा कि वह पहले वाल्मीकि समाज हैं, वाल्मीकि समाज के साथ है। यदि समाज ने जो फैसला लिया उसके साथ वह खड़े रहेंगे। देखिए,
पहले मैं वाल्मीकि समाज का हूँ, बाद में बीजेपी का हूँ, बाद में मेयर हूँ। यदि वाल्मीकि समाज की लड़ाई आएगी, मेरी वाल्मीकि महापंचायत कोई आंदोलन करेगी, मैं उसका खड़ा होकर समर्थन करूँगा। और पहला काम मेरा जो मैं कर रहा हूँ वो चटकारियों से वार्ता कर रहा हूँ, ऊपर अपनी गवर्नमेंट से बात करूँगा, अपने ऊपर के लोगों से बात करूँगा, इस मामले को सुलझवाऊँगा। लेकिन अगर आमने सामने मामला आएगा, मैं समाज के साथ हूँ, वाल्मीकि महापंचायत के साथ हूँ। प्रशासन के द्वारा अनुमति दूसरे पक्ष को दिए जाने को लेकर के वाल्मीकि समाज में काफ़ी आक्रोश है और इसको लेकर के वाल्मीकि समाज से लेकर के कर्मचारी नेताओं में काफ़ी रोष दिखाई दे रहा है। वेदना समाज को हो रही है कि सन 1985 में जब वाल्मीकि जयंती भव्य रूप में आई, उस समय हमारे महापंचायत के तक चौधरी कालका प्रसाद जी थे। उन्होंने वाल्मीकि जयंती में सबसे पहले देवीराम वाल्मीकि को संयोजक बनाया था और 85 से 2022 तक और अभी 23 में वाल्मीकि जिला वाल्मीकि महापंचायत का नियम है कि पहले वो पूर्व अध्यक्ष से हिसाब लेती है, लेखा जोखा लेती है, उसके बाद उसका इस्तीफा लेती है, उसके बाद नया चुनाव कराए जाते हैं और आम सभा में होता है चुनाव, विधिवत रूप से होता है। इसके बाद इस बार भी भाई श्रीकांत को संयोजक बनाया गया सर्वसम्मति से, लेकिन कुछ चंद लोगों ने पहले ही आके अब कोई नियम का पालन नहीं और माला डाल के उसे अध्यक्ष बना दे। अगर वो अध्यक्ष बनाना चाहते तो वो चुनाव पे आते, विधिवत रूप से अपनी फीस जमा करते, अपना आवेदन करते और उसको विधिवत रूप से जिला वाल्मीकि महापंचायत उस पर विचार करती। हो सकता है श्रीकांत नहीं वो बन जाते, लेकिन उन्होंने कोई उसका जो पालन नहीं किया, इसलिए वाल्मीकि महापंचायत घोर विरोध करती है। और जो इतना बड़ा कितना जो किया है वाल्मीकि समाज तक धोखा, वो एसपी सिटी साहब, उपायुक्त पुलिस सूर्य राय जी ने किया है। उन्होंने आश्वासन देते रहे, गुमराह करते रहे और उन्होंने वाल्मीकि महापंचायत के कागज भी देखे चौके विधिवत रूप से हर बार वाल्मीकि महापंचायत को परमिशन मिलती है, अनुमति मिलती रही है, जिसकी कॉपियाँ समाज संयोजक भी उस दिन पहुँचे थे, लेकिन आज तक उन्होंने वो नहीं दिया है। कुछ लोग उनके साथ ऐसे लगे जो उनको गुमराह करने में लगे हुए हैं। फैसला वाल्मीकि समाज, जो पूरा वाल्मीकि समाज है वो एक तरफ है, कुछ लोग एक तरफ है। निर्णय क्या हुआ है? निर्णय होगा वाल्मीकि समाज पहले कमिश्नर गया धरना देगा, उसके बाद उपायुक्त गया और इस संबंध में जरूरत हुई न्यायालय में जाए और शासन स्तर तक भी जाया जा सकता है। प्रेस वार्ता में कई ऐसे लोग भी पहुंचे जिनका आक्रोश सातवें आसमान पर था। उनका कहना था कि वह हर सूरत में शोभा यात्रा निकालेंगे और उसके बाद जो भी स्थिति बनेगी उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वाल्मीकि जयंती मनाने के लिए एक परिवार को, जो गुंडे टाइप का परिवार है, उसको दे दिया है परमिशन और 2.5-3 लाख आदमी वाल्मीकि समाज का है, उसको परमिशन नहीं मिली है। इसके लिए हम जी जान लगा देंगे, खून बहाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वाल्मीकि जयंती निकाल के छोड़ेंगे। ये परमिशन की जिम्मेदारी शासन की है। कोई भी झगड़ा हो गया या कुछ हुआ, शासन जिम्मेदार है इसका। बता दिया सर। वहीं विगत दिनों हुई प्रेस वार्ता में एक पूर्व कर्मचारी नेता की तस्वीर पर चुटकी लेते हुए वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष ने कहा कि ब्रज क्षेत्र के मंत्री के बगल में एक ऐसा विवादित व्यक्ति बैठा है जिस पर कई सारे गंभीर मामले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन और मंत्री उनसे अपनी बगल में बैठा करके फोटो खिंचवा रहे हैं। ये वार्ता में आप देख रहे हो उनके सत्संग में एक कितना महान आदमी बैठा हुआ है जो दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय है और आपका गैंग स्टार है, तो पुलिस उनको धन नहीं कर रही है। अब ये अपने आप को कहते हैं मैं मंत्री हूँ, ये मंत्री कर्तव्य बनता है ऐसे आदमी संग में बैठाना। सारे ये प्रशासन का ध्यान रखें और ऐसी बातों को न्याय करें या अन्याय हो रहा है और संग में जो अपना जो नकाब पहने हुए हैं ऐसे भी नकाम उतर रहा है ऐसे लोगों का।